is ang or angi. This word comes from Greek word angion. Angion means case, vessel. This word also comes from angos. In Latin, in Greek, we write alpha, gamma, gamma, omicron, sigma. So angos is actually it is also case. That means this word came. This is case or bucket or vessel. This type of meaning angos word has. So this is case and vessel. Vessel is like नस, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं नस, खून की जो नसें हैं उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इन वर्ड्स का क्या मतलब बनेगा। ये जो वर्ड है फर्स्ट एंगी एक्टोमी, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है, एंगी प्लस एक्स प्लस टोमीन वर्ड होता है ये ग्रीक में, हम इसको टोमी लिखते हैं। तो इसका मतलब है वेजल, इसका मतलब है आउट, एक्स का मतलब आउट और टोमी का मतलब है कट। एक्चुअली ये टोमीन करके होता है, इसका मतलब होता है कट। तो इसका मतलब ये एक तरह का ऑपरेशन है, यानी जिसके अंदर किसी ब्लड वेजल को या नस को काट के बाहर निकालना होता है। तो ये हुआ एक तरह से ऑपरेट द वेजल, ऑपरेशन ऑफ, या फिर आप इसको ब्लड वेजल कह सकते हो, ब्लड वेजल, यानी और इसका मतलब कट आउट भी कह सकते हैं, कट आउट द ब्लड वेजल, इसका मतलब ऑपरेशन है। ये है हाइड्रा एंगिया। हाइड्रा एंगिया, हाइडर जो होता है एक्चुअली हाइड्रोस होता है, इसका मतलब वाटर, और एंगिया का मतलब आप कह सकते हैं ये फीमेल बन जाएगा, यानी वेजल या फिर बकेट। तो यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं पानी की थैली, यानी आपके बॉडी में कहीं पानी डिपॉजिट हो जाए तो उस तरह की चीज़ हाइड्रा एंगिया का मतलब है वाटर वेजल, वाटर वेजल। तीसरा है स्पोर एंगियम। स्पोर का मतलब होता है सीड, स्पोर का मतलब होता है सीड। सीड के ऊपर जो एक तरह का सेल बन गया तो वो हम कह सकते हैं, इसको हम सेल भी कह सकते हैं, सेल, ब्लड वेजल को। तो यहाँ पे ये है सीड का जो खोल है, सेल ऑफ, यानी आप इसको कह सकते हो सेल ऑफ सीड, सेल ऑफ सीड। ये है एंगियोमा। यहाँ पे एंगी प्लस ओमा। ओमा का मतलब हम ग्रीक में इसका मतलब ट्यूमर होता है,
ट्यूमर। तो ये ट्यूमर जो बन गया उसका एक केस बन जाता है, एक तरह की गांठ सी जो बन जाती है, उसको हम एंगियोमा बोलते हैं। यानी ट्यूमर जो बन गया, इसको हम कह सकते हैं ट्यूमर का केस कह सकते हैं, या फिर ट्यूमर केस और केस ऑफ ट्यूमर, और ट्यूमर का फोड़ा आप एक तरह से कह सकते हैं। ये है एंगियोकार्ड, ये 3 वर्ड हैं यहाँ पे, एंगी और यहाँ पे कार्ड प्लस इटिस। एंगियो मीन वही वेजल, ये हार्ट, कार्ड का मतलब हार्ट होता है, जैसे आपको पता है मैथ में भी हम पढ़ते हैं। कार्डियोड का मतलब इस तरह की जो शेप होती है, इस तरह की जो शेप की कोई फिगर हो उसको हम कार्डियोड बोलते हैं, यानी हार्ट की शेप जैसी। तो ओइड मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, ये जो है इसका मतलब होता है अलाइक ये कार्डोएड, यानी इसका मतलब होता है अलाइक या फिर जैसा, कई बार हम बात कर चुके हैं। तो ये एंगियो का मतलब हो गया वेजल और हार्ट, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ। इटिस का मतलब हुआ, इटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी दर्द, खुजली, आप इस टाइप की बात कह सकते हो। तो ये हमारे पास हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट वेजल। ये है एंजियोब्लास्ट। अब ये एंजियो प्लस ब्लास्ट, ब्लास्ट जो होता है ये स्प्राउट होता है, यानी फूटना एक तरह से। स्प्राउट का मतलब एक तरह से जड़ निकल फूट आना, आंख निकल आना। तो ये कई बार किसी की गर्दन के ऊपर छोटी छोटी थैलियां सी बन जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्प्राउट ऑफ वेजल, यानी ब्लड की जो वेजल है उसके ऊपर छोटी छोटी थैली सी बन जाए तो हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रोथ भी बोल सकते हो, स्प्राउट ऑफ ब्लड वेजल, यानी हम इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल। ये है एंगिकार्पुस। अब एंगी का मतलब प्लस कार्पुस, कार्पुस का मतलब होता है फ्रूट, यानी ये होता है फ्रूट, और इसका मतलब होता है केस। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रूट के ऊपर, कई फ्रूटों के ऊपर एक सेल होता है, तो हम उसको कह सकते हैं, यानी फ्रूट जैसे आप कह सकते हो वालनट है, तो वालनट के ऊपर इसको हम कह सकते हैं सेल या केस ऑफ फ्रूट। ये है एंजियोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक वर्ड भी इसी से बना है। तो ये हो गया आपका केस या फिर वेजल। अब ये प्लास्टी का मतलब है, ये वर्ड होता है प्लासेन। प्लासेन का मतलब होता है फॉर्म, बनाना भी होता है, फॉर्म भी होता है। यानी जैसे हम प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक को इसलिए कहते हैं वो किसी शेप में हम बना सकते हैं, इसको आप शेप भी कह सकते हो, शेप। तो ये जो हुआ शेप ऑफ द केस, शेप या फॉर्म ऑफ
वैजल। वैजल का एक मतलब बर्तन भी होता है। ये है एंजियोस्पर्म। स्पर्म हमें मालूम है, स्पर्म का मतलब भी सीड होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास केस ऑफ द स्पर्म, इसको हम कह सकते हैं। अब केस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है, हम उसी को सिर्फ स्पर्म नहीं कहते हैं। ग्रीक लैटिन में जैसे पेड़ पौधों में भी जो रिप्रोडक्शन का जो कारण बनता है, हम या सीड हम जिसको कह सकते हैं, तो वो भी हमारे पास स्पर्म बोलते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हमारे पास वही हुआ, केस या फिर वेजल, स्पर्म और सीड। तो सबके मतलब लगभग इसका और इसका मतलब एक जैसा ही है, एक जैसा ही है।